हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आपने पहले के सारे पार्ट्स देखे होंगे। तो ये 17th पार्ट है हमारे टीए कोर्स का, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। ओके, देखो आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के बाद अगर कुछ थोड़ा समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को देखिए, लेकिन मिस मत कीजिए, बिकॉज ये जो रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक है ये टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको सारे इंडिकेटर्स पता है, टेक्निकल एनालिसिस पता है, सब कुछ पता है चार्ट वाइज, लेकिन आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो आपने देखा होगा बहुत से ट्रेडर्स के साथ ये होता है कि वो 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 10 ट्रेड उनके प्रॉफिट में जाते हैं, लेकिन एक ट्रेड ऐसा लेते हैं वो और उसमें सारा उनका जो प्रॉफिट होता है वो चला जाता है। तो इसमें मार्केट कभी कभी चेंज होता है तो वो हो सकता है, लेकिन आपकी गलती इसमें यह है कि आपने वो रिस्क मैनेज नहीं किया। तो अगर आप वो रिस्क मैनेज करना सीख लो तो आप लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। देखो रिस्क मैनेजमेंट जो है ये आपके कार के ब्रेक्स है। आप कार के कितने भी फीचर्स पढ़ लो, आप कार के कितने भी फीचर्स यूज़ करो इंटरनली, सब कुछ पता है आपको, लेकिन अगर कार के ब्रेक्स कैसे यूज़ करना है आपको पता नहीं है तो आपके ड्राइविंग का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट आपके कार के ब्रेक्स हैं जो आपको पता ही होना चाहिए कब लगाना है और कैसे लगाना है और कितना लगाना है। ओके, तो लॉन्ग टर्म में आपका अकाउंट ग्रो होना ही है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। देखो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, समझो मार्केट ट्रेंडिंग है, आप ट्रेंड में है, कोई लॉन्ग कर रहा है नया ट्रेडर, तो वो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है लॉन्ग टर्म की। जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको हर टाइप के मार्केट में, देखो मार्केट चेंज होते रहता है, तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में हर मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना ही होगा। तभी आप लॉन्ग टर्म इसमें प्रॉफिटेबल रहोगे ट्रेडिंग में, नहीं तो आपके ट्रेडिंग का कुछ फ़ायदा नहीं है, बस वेस्ट ऑफ टाइम है। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें आपको लॉस कम करना है और प्रॉफिट ज़्यादा करना है। और ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही करने में मुश्किल है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की अगर आपको आदत पड़ गई ना तो आप ज़िंदगी में हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो देखो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहला है पोजीशन साइजिंग और दूसरा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो डिटेल में आपको दोनों में समझा दूंगा। एक बार आपका कंट्रोल इन दोनों पे आ गया तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से आ जाएगा। तो पोजीशन साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइज क्या है? बेसिकली आपकी जो एक ट्रेड में आप कितना उसमें रिस्क ले सकते हो, ये तो सबसे पहले आप पोजीशन साइज में प्लान करते हो। तो आपका पोजीशन कितना भी हो सकता है, $100 का हो सकता है, $10,000 का हो सकता है, $50,000 का हो सकता है, कुछ भी इसका साइज हो सकता है आपके कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन इसके कुछ रूल्स है, अगर ये रूल्स आप फॉलो करोगे ना तो आपका अकाउंट घटने से बचेगा भी और बढ़ता भी रहेगा। बिकॉज अगर आप पोजीशन में ज़्यादा बड़ी रिस्क लेते हो तो आपके सारे फंड्स जो है वो एक झटके में ख़त्म हो सकते हैं। ओके, और बहुत से लोग ये गलती करते हैं, एक झटके में सारे फंड्स उड़ा देते हैं और फिर उनको डिप्रेशन आता है, ट्रेडिंग से वो दूर भागते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा उनका पोजीशन साइजिंग फोकस्ड रहता है। नए ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में देखो मैं आपको बोलता हूँ क्या फ़ायदा है। नए ट्रेडर जो है ना वो सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं। ओके, वेयर एज जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना वो लॉस कितना कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो हमेशा नए ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट के चक्कर में पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है तो वो सबसे पहले अपने लॉस कंट्रोल में रखता है, कितना लॉस वो ले सकता है, वो सारी प्लानिंग उसके पास रेडी होती है। और वही मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। तो ये अगर आपके पास प्लान है पूरा, कितना लॉस आपको लेना है, वो सबसे पहले प्लान किया है, तो आपको ज़्यादा उसमें तकलीफ भी नहीं होती है और पॉजिटिवली आप आराम से ट्रेड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो पोजीशन साइजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आप 2 से 3% से ज़्यादा लॉस नहीं लोगे, ठीक है। तो जो भी आपके फंड्स है, चाहे वो $100 हो, $500 हो, $10,000 हो, आपको 3% से ज़्यादा लॉस उसमें नहीं लेना है, ठीक है। ये सबसे पहले आप उसमें रूल प्लान करो। तो एग्जांपल के लिए समझो आपके पास $500 है, तो $500 में आप $15 से ज़्यादा उसमें लॉस नहीं ले सकते, ठीक है। एक ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में आप $15 से ज़्यादा लॉस नहीं लोगे। बहुत से लोग इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, समझो वो प्लान कर रहे हैं कि $50 से ज़्यादा मुझे एक ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। तो उस हिसाब से उनका ट्रेड साइज कितना होना चाहिए? तो आपकी पोजीशन साइज हो सकती है $1,600 के आसपास, राइट। तो इस प्रकार से अगर आप लॉसेस पहले प्लान करते हो कि आप कितना लॉस ले सकते हो, उस हिसाब से अगर आप पोजीशन अपनी प्लान करते हो तो आपका अकाउंट बच सकता है और वो जल्दी खाली भी नहीं होगा। ओके, तो इसको
और एक टर्म है रिस्क पर ट्रेड भी बोलते हैं इसको, कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस या कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हो। तो यूजुअली 2 से 3% का स्टैंडर्ड फिगर है, 2 से 3% सारे लोग प्लान करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो आप भी अपनी पोजीशन साइज वैसे प्लान करो मैथमेटिकली, ठीक है। देखो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि सोचो आप 2 से 3 लॉसेस आपको अगर होते हैं कंटिन्यूसली, 2 से 3 या 4 ट्रेड्स आपको कंटिन्यूसली लॉस में जाते हैं, तो उस दिन आपको रुकना है, उसके आगे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो सेटअप आप ट्रेड कर रहे हो वो सही हो सकता है, लेकिन कभी कभी मार्केट भी गलत हो सकता है, मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो सकती है या मैनिपुलेशन चल रहा होगा। तो इसलिए 2 या 3 ट्रेड्स अगर आपके लॉसेस में जाते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए। आपको थोड़ा पीछे जाकर एनालिसिस करना होगा कि ये 2 से 3 ट्रेड मेरे लॉस में क्यों गए, क्या गलती हो गई, क्या मार्केट गलत था, क्या मेरा कॉइन गलत था जो मैंने सिलेक्ट किया है, या फिर मेरा नॉलेज कम पड़ रहा है। तो ये पूरा आपका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा प्रीवियस लॉसेस के ऊपर। वो अगर आप करते हो ना तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बहुत से लोग और एक गलती करते हैं, वो है एवरेजिंग। ओके, तो मार्केट में जितना मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखा है, एवरेजिंग कोई नहीं करता। बहुत बार मार्केट जब गिरते रहता है तो क्या बोला जाता है उनको ट्विटर पे, बाय द डिप, बाय द डिप। ऐसा ये काम नहीं करता। बाय द डिप जो है ना वो बहुत रिस्की भी है अगर प्लान नहीं है। तो एवरेजिंग बहुत से लोग करते हैं, थोड़ा यहाँ पे बाय करेंगे, मार्केट गिर रहा है थोड़ा यहाँ पे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो उस केस में एवरेजिंग बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी आपको आइडिया आ गई है कि आपको पोजीशन कैसे प्लान करना है, कितने साइज का आप पोजीशन उसमें प्लान कर सकते हो, वो आपको अभी पता है। अब सवाल आता है कि ये पोजीशन को मैनेज कैसे किया जाए। जो लॉसेस हमने प्लान किए, जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया था आपको, $15 अगर मैं लॉसेस प्लान कर रहा हूँ तो मैं इसको यूज़ कैसे करूँ। वो यूज़ करने के लिए आपके पास दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, और वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। इसको RR रेशियो भी बोला जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखूँ। एक बार अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करना आ गया ना, और सेटअप प्लान करना आ गया, तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। तो देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड ये हमेशा बिजनेस में यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत से लोग बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। कि समझो कोई रिस्क ले रहा है किसी बिजनेस में, तो वो पहले प्लान करता है कि समझो मैं 1 लाख रुपीज़ अगर मैं किसी बिजनेस में लगा रहा हूँ या मेरे बिजनेस में लगा रहा हूँ, तो मेरा रिस्क जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि इस 1 लाख रुपीज़ के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना मुझे फ़ायदा होगा। तो वो 2 लाख हो सकता है, किसी केस में अच्छा बिजनेस है तो वो 20 लाख भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो ऐसे ही पहले हमें रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करना पड़ता है बिजनेस में, कि जब आप 1 लाख रुपए अगर कोई बिजनेसमैन प्लान कर रहा है तो 1 लाख रुपीज़ जा भी सकते हैं, ये उसको पता है पहले से। तो इस प्रकार से वो पहले रिस्क कैलकुलेट करता है और रिवॉर्ड को भी कैलकुलेट करता है। वैसे ही हम ट्रेडिंग में इसको फॉलो करेंगे। तो एक कैसे किया जाता है, देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो एक पैटर्न में होता है। यूजुअली ये क्या होता है ना, 1:2 होता है, जिसमें आप 1% रिस्क ले सकते हो जो आपका स्टॉप लॉस होगा, और 2% आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, इस एग्जांपल के लिए 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है, 1% अगर आप रिस्क ले रहे हो तो इसमें 2% आपको प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम, तभी ये रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का कहलाएगा। देखो, क्रिप्टो में हम अभी एक रूल फॉलो करेंगे इसके बाद, 1:2 या 1:3 का कम से कम हमें रेशियो मेंटेन करना ही है। 1:1 बहुत कम होता है क्रिप्टो में, बिकॉज स्टॉप लॉस हंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप कम से कम 1:3 का सेटअप हमेशा फॉलो करो। 1:2 आप मार्केट अगर स्लो है तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन 1:3 का आप टारगेट रखो। हमेशा ऐसे सेटअप ढूंढो जिसमें आपको 1:3 रेशियो मिल पाता है। ओके, मतलब 1% आपका लॉस होना चाहिए और 3% हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा ही सेटअप होगा तभी हम उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है, सिंपल। देखो, इसका फ़ायदा मैं आपको बोलता हूँ। समझो आप 10 ट्रेड टोटल ले रहे हो, ठीक है। 10 ट्रेड में 50% आपके लॉस में चले गए ट्रेड, और 50% अगर ट्रेड आपके प्रॉफिट में भी चले गए। ओके, तो 1:3 अगर रेशियो है तो इस केस में क्या होगा, 5 ट्रेड आपके 1% लॉस पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, तो आपको टोटल लॉस कितना हुआ, 5% आपको लॉस हुआ, राइट। लेकिन 1:3 का अगर हम रेशियो फॉलो कर रहे हैं तो जब मेरे 5 ट्रेड इसमें सक्सेसफुल होते हैं ना, तो मेरा 15%
प्रॉफिट भी होता है। ओके, तो अल्टीमेटली आपके पास 10% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है 10 ट्रेड अगर आप ले रहे हो 1:3 के हिसाब से। ओके, तो ऐसे आप उसको याद रखो कि लॉसेस लेते वक्त 1% ही लेना है और प्रॉफिट लेते वक्त 3% कम से कम हमें लेना ही है। ओके, या 1:2 भी आप ले सकते हो। तो मैथमेटिकली अगर हम इस पिक्चर को देखें ना, तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपके पास ऑलरेडी प्लान है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी प्लान कर रहे हो, अपना प्रॉफिट भी प्लान कर रहे हो, कभी कभी आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करके इसको चेज भी कर सकते हो। 1:3 या क्रिप्टो में 1:5, 1:10 भी मिलता है अगर आप उसको प्रॉपरली राइड कर पाओ। लेकिन कम से कम आपको अगर ये रेशियो बन रहा है तभी आप उसको ट्रेड ले सकते हो। तो प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है ये भी आपको दिखा देता हूँ। समझो, देखो एग्जांपल के लिए ना, ऐसे कोई कॉइन जो है ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, एग्जांपल। ओके, अगर कोई कॉइन ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एंट्री कब लेते हैं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है तभी लेते हैं, राइट। तो अगर मेरी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रही है, प्राइस एक्शन में ऑलरेडी हमने देखा है, तो आप नहीं देखा तो पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हो। तो जब कभी रीटेस्ट करेगा उस केस में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इस लाइन के नीचे होता है, राइट। तो मेरा सेटअप कैसे बनता है, देखो यहाँ पे मैं 1% मेरा स्टॉप लॉस एग्जाम्पल के लिए दिख रहा है, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट है ट्रायंगल का तो ये बाउंस भी बड़ा होता है। तो बाउंस बड़ा होने के बाद कम से कम मैं 3% प्रॉफिट इसमें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो मेरा रेशियो कितना हुआ, 1% स्टॉप लॉस के अगेंस्ट 3% प्रॉफिट। ओके, तो 1:3 मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इस सेटअप पे हो गया। ये सेटअप है, ऐसे समझो। देखो ऑलरेडी हमने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में देखा है सेटअप्स कैसे बनते हैं। सेटअप मतलब पैटर्न्स होते हैं। आप ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड कर रहे हो या चैनल पैटर्न ट्रेड कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ट्रेड कर रहे हो, उस केस में भी 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन हो सकता है। अगर 1:3 आपको रेशियो नहीं दिख रहा है ना, तो उस पैटर्न को ट्रेड मत करो, बिकॉज हमें फ़ायदा ही नहीं। मार्केट कभी कभी ना रैंडमली भी मूव होता है, उसके हिसाब से उसको जैसे जाना है वैसे जाता है। तो इस केस में आप क्या रिस्क टू रिवॉर्ड लगाओगे, क्या पैटर्न लगाओगे। इसीलिए ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न्स है जो हमने सीखे हैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्राइस एक्शन पैटर्न अगर आप ट्रेड करते हो ना, तभी अच्छा सेटअप बनता है और रिस्क टू रिवॉर्ड भी उस केस में मेंटेन होता है। तो इसीलिए हम हमेशा सेटअप्स को ही ट्रेड करते हैं और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो होता है। बिकॉज प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो सिलेक्टेड ट्रेड ही लेते हैं, हर कोई ट्रेड नहीं लेते। ग्रीन कैंडल बन गई चलो ट्रेड ले लो, ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करते। वो सेटअप ढूंढते सबसे पहले। उनको अगर सेटअप अच्छा दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न या कोई पैटर्न अच्छा से दिख रहा है या ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको ब्रेकआउट हो रहा है, उसको रीटेस्ट हो रहा है, उसी केस में वो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करके ही ट्रेड लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करो और फॉलो करो। चलो और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। समझो ऐसे आप ट्रेंड बन रहा है, ओके, आप ट्रेंड बन रहा है और उस केस में हम इसको कैसे शॉर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, मार्केट पहले ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है, फिर से रिटेस्ट के लिए आता है, राइट। रिटेस्टिंग के लिए आने के बाद हम यहाँ पे वेट करते हैं, राइट। और स्टॉप लॉस जो होता है हमारा इस हाई के ऊपर रहेगा। तो समझो ये अगर रिस्क टू रिवॉर्ड कंसिडर करें तो उस केस में ये 1% है, राइट। तो ब्रेकआउट के बाद अगर ये नीचे जाना है तो नीचे जाएगा, तो ये कितना जाएगा, कम से कम हम इसको 1:3 तक इसको राइड करेंगे या 1:2 तक भी आप कर सकते हो। तो एक चीज़ मुझे आपको दिखानी है कि ये सेटअप होता है। सेटअप मतलब क्या था, हमारे पास प्राइस एक्शन सेटअप क्या था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट हुई और हमने शॉर्ट किया और तभी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो ऐसे टाइप के सेटअप्स आप ढूंढो। एक बार आपको सेटअप्स ढूंढने आ गए ना, तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर पाओगे और तभी आपका अकाउंट पॉजिटिवली और प्रॉफिटेबली बिल्ड होता है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं सर मेरा लॉस होता है, पहले प्रॉफिट होता है फिर लॉस होता है, लेकिन लॉस इसमें होता है तो सारा चला जाता है, कभी कभी पूरा अकाउंट भी खाली हो जाता है। तो यही रीज़न है, बिकॉज आप सेटअप्स नहीं ढूंढ रहे हो, आप सेटअप्स को ट्रेड नहीं कर रहे हो और सेटअप में रिस्क टू रिवॉर्ड तो डेफिनेटली प्लान नहीं कर रहे हो। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, रिस्क टू रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग, आपका अकाउंट डेफिनेटली ग्रो होना ही है। तो यही कारण है कि ट्रेडिंग में पहले 2 साल 3 साल लोगों को प्रॉफिट क्यों नहीं होता, बिकॉज ट्रेड पैटर्न्स वगैरह वो तो वो सीख लेते हैं, ट्रायंगल पैटर्न सीख लेते हैं, सारे प्राइस एक्शन पैटर्न्स उनको पता होता है, लेकिन उसको ट्रेड करना है वो भी पता है, फिर भी उनको लॉसेस क्यों होता है, बिकॉज वो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते। लॉन्ग टर्म में अगर उनको रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है और जो लोग उसको फॉलो करते हैं वही प्रोफेशनल ट्रेडर आगे बनते हैं और वही प्रॉफिट में रहते हैं। बिना रिस्क टू रिवॉर्ड और बिना सेटअप को प्लान किए गैम्बलिंग हो गया पूरा। तो आप इससे अच्छा तो कसिनो खेलो, कसिनो में जाके लक आजमाओ, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा।
ट्रेडिंग में ऐसे पैसे बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। ट्रेडिंग, बिकॉज ये मैंने पहले बोला, इस कोर्स का नाम ही टेक्निकल एनालिसिस है, तो टेक्निकली ही आपको करना है। रैंडमली ये ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर नहीं किसी से होता है तो छोड़ दो ट्रेडिंग। करना है तो सीरियसली करना है, और उसका भी तरीका है जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें पता है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, वो ध्यान से सुनो और इसको डेफिनेटली फॉलो करो। सबसे पहले तो मार्केट को बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट उसके हिसाब से चलता है। आप बोल रहे हो ऊपर जाएगा, सेटअप बन रहा है, सारे इंडिकेटर दिखा रहे हैं ऊपर जाना चाहिए, जाता है नहीं जाता है उसके हाथ में होता है। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बना है। जाता है तो ठीक है, प्रॉफिट हो जाता है, नहीं जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट आपको बचा लेता है। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ही चलो, ठीक है। हमेशा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे कॉन्फिडेंस रखो, मार्केट पे कॉन्फिडेंस मत रखो। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपको अगर अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे कॉन्फिडेंस है, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली आपकी वो पोजीशन सक्सेसफुल ही रहेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है, किसी भी पोजीशन में ट्रैप नहीं होना है। ओके, ऐसे बोलते हैं हमेशा कि डू नॉट मैरी योर पोजीशंस, वो इसीलिए बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम सेटअप तो निकालते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड निकालते हैं 1:3 का, सारी चीज़ें हो जाती है, और टाइम पे हमारा दिमाग अपना काम, इमोशंस काम करने स्टार्ट कर देते हैं कि अरे नहीं, थोड़ा नीचे जाके ये बाउंस करेगा और थोड़ा नीचे जाके डेफिनेटली बाउंस करेगा। ऐसे आपको हमेशा लगता है और वो कभी बाउंस नहीं करता है। तो आप अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करते हो ना, तो भी किसी भी पोजीशन में आप ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आपका स्टॉप लॉस जहाँ पे लगा है रिस्क टू रिवॉर्ड में, वहीं पे उसको रखो। उसके बाद बिल्कुल उसमें ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। नए पोजीशन खोल के हम आगे नया कोई ट्रेड देख लेंगे, लेकिन इस पोजीशन से हमें बाहर निकलना है सबसे पहले, तो उसमें ट्रैप नहीं होना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है, हमेशा अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो। जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, ट्रेड एग्जिट कर दो। ट्रेड फेल हो गया, मार्केट कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे फंडामेंटली कुछ गलत न्यूज़ आ सकती है, कोई भी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी न्यूज़ आ सकती है, तो होते रहता है मार्केट में, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमेशा मिस्टेक हो गई ऐसे करके उसको एक्सेप्ट करो, रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो और एग्जिट करो पोजीशन को। बिल्कुल रुकना नहीं है उस पोजीशन में, अपने लाइनिंग के बाहर बिल्कुल जाना नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ये ऐसे करके कभी अकाउंट कब कैसे ग्रो होगा सर, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो मैथमेटिक्स है पूरा, तो वो ग्रो होता ही है। बिकॉज मार्केट कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। जब फास्ट रहेगा तब हम उसमें से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन जब स्लो होता है तब अगर आपको निकालना है प्रॉफिट, तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट उसमें ले सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करके। तो स्लो एंड स्टडी अगर आप हो तो हमेशा ही ट्रेडिंग में आपका अकाउंट ग्रो होते ही रहेगा। अल्टीमेटली हमारा टारगेट वही है कि हमारा अकाउंट ग्रो होना चाहिए, तो वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ही ग्रो होगा, ठीक है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपनी एग्जिट पहले ही प्लान कर लो। ओके, जब आप ट्रेड प्लान करते हो ना, कोई सेटअप प्लान करते हो, जैसे मैंने आपको अभी ट्रायंगल पैटर्न और वो सारा कर ट्रेड सेटअप करके दिखा दिया, तो वो ट्रायंगल पैटर्न में अगर मेरी एग्जिट प्लान मैं पहले ही करता हूँ ना, तो मुझे ईजी होता है ट्रेडिंग करने में। बिकॉज टाइम पे अपने इमोशंस काम करने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ फिर और पोजीशन और सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होते जाती है। ट्रायंगल ब्रेकआउट कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि अपनी एग्जिट और एग्जिट पॉइंट पहले ही प्लान कर लो। एग्जिट हो जाती है, हिट हो जाता है स्टॉप लॉस, तो ठीक है, लेकिन जब आप उसको पहले ही प्लान करते हो, जब आपका दिमाग एकदम शांत होता है, जब आप एंट्री प्लान करते हो तब एग्जिट प्लान करते हो, तो आपका दिमाग शांत होता है और आपको आसानी से एग्जिट उसमें प्लान हो जाती है। ट्रेड आपके अगेंस्ट जाने लगता है ना, तो उस केस में आपका कन्फ्यूजन बढ़ सकता है, इमोशनली आप उसमें डिस्ट्रेस हो सकते हो, लॉसेस बड़े हो सकते हैं। तो उससे अच्छा जब एंट्री प्लान कर रहे हो तभी एग्जिट भी प्लान कर लो, सबसे सिंपल। चाहिए तो स्टॉप लॉस भी लगा दो, वहाँ पे आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी हम बोलेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट इसमें फॉलो हो रहा है, और तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि 100 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में जाते हैं और एक ही ट्रेड होता है जिसमें हम गलती कर बैठते हैं और वही सारा अकाउंट खाली कर देता है। ऐसे भी हुआ है लोगों के साथ। तो उससे अच्छा है अपना प्लान के हिसाब से चलो, एंट्री प्लान किए वहीं पे एग्जिट, तभी एग्जिट प्लान कर लो, एज सिंपल एज दैट। तो आज के बाद हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए अपने ट्रेड्स में। सेटअप्स और रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम देखते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।